कैसे हैं आप सब। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है हाउ टू लूज योर बेली फैट, जैसे कि पेट के मोटापे को कैसे दूर करें, जिसके लिए ऑलमोस्ट 90% लोग परेशान होते हैं, जो भी फिटनेस का ख्याल नहीं रखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, एक ओवर 40 जो है ना, बहुत से लोगों का वेट जो है ना गेन हो जाता है, और स्पेशली बेली फेट से सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं लोग। तो मैं चर्चा करूँगी बेली फेट पे थोड़ा। तो सबको पता है कि पेट निकला हुआ होता है तो किसी को अच्छा नहीं होता। ये आपकी सुंदरता पे तो असर डालता ही है, आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है आपका बढ़ा हुआ पेट। तो पेट की चर्बी को कम करने के लिए आपको मैं कुछ आसान से उपाय बताऊंगी, घरेलू और बहुत ही आसान से हैं, जिसमें ना आपको भारी एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, ना कोई बहुत सारा डाइट कंट्रोल करना पड़ता है। तो वैसे तो सबको जानते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप ज़्यादा फैटी खाना ना खाएं, एक बार में ओवर ईटिंग ना करें, एक साथ में ज़्यादा खाना ना खाएं, और उसको मेटाबॉलिज्म सही रहने के लिए आप टाइमली नाश्ता करें। पर ये हर लोगों के लिए तो एक स्पेशल, मतलब कि सभी लोगों के लिए ना अलग अलग होता है मेटाबॉलिज्म भी, कैसे उसका कंट्रोल रहता है, क्या चीज़ खाने से, किस टाइम पे खाने से। तो ये हर किसी के लिए ना एक 8 बजे का नाश्ते का रूटीन परफेक्ट नहीं होता है। हाँ, पर ये है कि घरेलू चीज़ों से अगर आप चाहते हैं कि वेट लूज हो सके, और दवाइयों से तो कभी बिल्कुल भी करनी भी नहीं चाहिए, चाहे जितनी भी आपकी इमरजेंसी हो। वो आप अपने खाने पे कंट्रोल कर ले, खाने और डाइट पे कंट्रोल करके कर ले। डाइट पे भी एक्सेस कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, एक्सरसाइज भी एक्सेस नहीं करनी चाहिए। पर क्या खाना चाहिए स्पेशली, और क्या कितना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट में खाना चाहिए। हर चीज़ भी खा सकते, फिर भी आपका कंट्रोल रह सकता है। और सिर्फ ये खाने से रिलेटेड नहीं होता, बेली फैट्स स्पेशली से खाने से रिलेटेड नहीं होता। ये आपके सोने के सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। अगर आप कम सोते हैं, अगर आपको टेंशन होता है तो ओवर ईटिंग करते हैं, इमोशनल ईटिंग जिसको बोलते हैं। कितने लोगों को टेंशन में और ज़्यादा खाना खाते हैं। तो ओवरऑल हेल्थ के ना हर पहलू पे ध्यान देना होता है, कि सिर्फ खाने का लोग बोलते हैं ज़्यादा खाता होगा, देखो इसका पेट निकला। फास्ट वॉकिंग से, साइकिलिंग से, स्विमिंग से, एरोबिक एक्सरसाइज जो होते हैं, जो बहुत ही जिसमें कम मेहनत लगती है, डांस टाइप का होता है वो एक्सरसाइज, उसको करने से, इससे आप बहुत हद तक आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। और ये एक्सपीरियंस किया हुआ है खुद का, तभी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इसमें कोई भी बहुत विशेष डाइट कंट्रोल की जरूरत नहीं होती है, कोई गोली दवाई खाने की जरूरत नहीं होती है, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, पर वॉकिंग जो है ना, आपको सिर्फ वॉकिंग से भी कर सकते हैं। इवन आप साइकिलिंग ना चलाएं, भले ही साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज होती है, पैरों को ऊपर नीचे करके, जो आप बेड पे सो के कर सकते हैं, या कुर्सी पे, चेयर पे आप जो है कर सकते हैं वो एक्सरसाइज। आप छोटे-छोटे एक्सरसाइज खुद से करके, हाँ, बट इसको रेगुलर और कंसिस्टेंसी इसमें रखनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप कंसिस्टेंट रहे सिर्फ वॉकिंग करके ही, तब भी आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। और नहीं होता तो आप कुछ दिन तक खुद को चैलेंज करके, अगर आपको सच में बेली फैट कम करना हो, तो 1 मंथ का 40 डे का चैलेंज देके खुद को सिर्फ वॉकिंग करके देखिए, एक सेम टाइम पे, कि हमको 10,000 वॉकिंग करनी है, 10,000 नहीं, 5,000 करनी, सुबह 5,000 शाम, या फिर 4-4 हज़ार करिए। थोड़े-थोड़े शुरू से आप पहले दिन अगर पहले से वॉकिंग ना करते हो, तो आप एक साथ 10,000 वॉकिंग का कभी भी स्टेप, 10,000 स्टेप चलने का कभी भी ना करें। वो तैयार ना हो, रेडी ना हो, कभी फैसला ना लें। धीरे-धीरे अपनी वॉकिंग को बढ़ाएँ, वॉकिंग के स्टेप को है ना, कि पहले छोटे से 2-2 हज़ार करिए सुबह में, शाम में, फिर आपको धीरे-धीरे आपको बढ़ानी है। एक स्टैंडर्ड वॉकिंग जैसे बोलते हैं कि 10,000 स्टेप का होता है, एक नॉर्मल जो है ना, जनरल जो होता है हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए, तो 10,000 स्टेप का है। फिर भी आप अगर उतने फिट ना हो, ये उसके लिए होता है 10,000 स्टेप, जो प्रॉपर डाइट लेते हैं, अपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी का जो है ना एकदम गिनकर मेजरमेंट में जो अपने डाइट को लेते हैं ना, उसके लिए है कि 10,000 करें। अदरवाइज आप 10,000 स्टेप वॉकिंग करना भी शुरू करेंगे ना, तो बेली फैट के साथ साथ आपका बहुत सारा चीज़ भी घट जाएगा, मेंटल फिजिकल बहुत सारी आपके अंदर कमियां हो जाएंगी, बीमारियां हो जाएगी, आप उल्टे बीमार हो जाइएगा, आपको पैरों में थकान होगी, मेंटली आप बहुत लो फील कीजिएगा, फिजिकली मेंटली। तो कभी भी ये सुनकर, देख कर, पढ़ के 10,000 स्टेप का कभी भी चैलेंज ना ले, और एक साथ तो बिल्कुल ना ले एकाएक में। तो खाने में आपको ओट्स, दलिया, स्प्राउट्स, हरी सब्जी, और ये दूध और शुद्ध घी, जो प्योर घी होता है ना, उसका प्रयोग डेली बेसिस पे करना है आपको, एक बैलेंस में, एक मतलब कि लिमिटेड अमाउंट में उसका डेली बेसिस पे करना है। लोगों को लगता है जैसे शुद्ध घी खाने से वजन बढ़ता है, बिल्कुल नहीं। शुद्ध घी खाने से बेली फैट कम होते हैं, और आपके शरीर और स्किन जो है ना अच्छी होती है। स्किन जैसे भी जानते हैं कि मैदा मैदा तो फैट को बढ़ाने में काफ़ी कारगर भूमिका निभाता है। तो मैदा का जितना भी प्रयोग हो अवॉइड करें। ऐसे तो आजकल ठंड का मौसम में तो समोसे पकौड़े चलते थे, पकौड़े भी खाने हो तो आपको बेसन की जगह पिसी हुई दाल का पकौड़े खाएं, जैसे कि चना दाल, मूंग दाल, ये सब दाल एक तो हेल्दी होते हैं, मसूर दाल, जो चावल को भिगो करके फिर उसके जो बनाए जाते हैं कोई भी डिश, तो वो आपको ज़्यादा ना शरीर पे फैट को बढ़ने नहीं देते। वो एक फाइबर का भी काम करते हैं, और आपको उससे अच्छे अच्छे आप टेस्टी टेस्टी डिश भी बना सकते हैं। तो बेसन की जगह ना ज़्यादा से ज़्यादा पिसी हुई भिगोई ही दाल का प्रयोग करें, कि आप चावल भी अगर खाएं तब भी पेट नहीं बढ़ता है। ये गलत भ्रांति है लोगों में, मिसकंसेप्शन है कि चावल खाने से आपका पेट बढ़ता है या बेली फैट बढ़ता है, बिल्कुल नहीं। चावल खाने आप एक अमाउंट में खा सकते हैं चावल, मतलब कि बैलेंस में कुछ भी खाए, चावल ही क्या, अगर आप शुद्ध घी या दूध या फल या नट्स वगैरह भी जो अगर खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी, अगर एक लिमिटेड मात्रा से ज़्यादा खाइएगा तो आपके शरीर में ये फ़ायदा की जगह नुकसान करेगा, ये सभी जानते हैं। चाहे कुछ अच्छा भी चीज़, विटामिन या मिनरल या सप्लीमेंट्स भी हो, तो आप ज़्यादा लीजिएगा तो वो खराब ही करेगा। तो बैलेंस डाइट ना, वो आपको कभी भी फैट को बढ़ने नहीं देता, हर चीज़ बैलेंस रखें। फैट आपका कभी स्टोर हो जाता है शरीर में बासी भोजन खाने से, इस बात को नोटिस कर ले आप।
कि बासी और ठंडा भोजन जो है ना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, वो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है, आपका फूड जल्दी से पच नहीं पाता है, क्योंकि जठराग्नि जो है हमारे पेट की ठंडी हो जाती है, तो आपके खाया पिया हुआ जल्दी से पचता नहीं है, वो स्टोर होकर फैट का रूप ले लेता है, अनाज सड़ने लगते हैं शरीर के अंदर। तो जितना हो सके बासी और ठंडा भोजन को अवॉइड करें आप। पैसा बचाने के चक्कर में लोग फेंकना नहीं चाहते हैं, तो किसी को भी फेंकना पसंद नहीं होता है। एक तो आप बनाने समय क्वांटिटी का ख्याल रखिए, अगर आपको कभी बच जाए तो आप उसको विशेष तरीके से कुछ नए डिश बना करके, पर जितना भी उसके गर्म करके खाएं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही करें। पर वो अगर आपको बहुत सारा बच जाता है तो कभी कभार उसको आप सही तरीके से न्यू डिश बनाकर उसको एक से एक बनाए जा सकते हैं, बचे हुए भोजन का भी। तो गर्म उपयोग करें, और मतलब बासी भोजन का तो बहुत कम उपयोग करना चाहिए, बासी भोजन जल्दी नहीं पचता है, ठंडा और बासी, इसका ख्याल रखें आपको। कभी कभी ज़्यादा फैट जो है ना आपके शरीर में विटामिन मिनरल्स और सप्लीमेंट की कमी की वजह से होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखें। आपके शरीर में किसी न किसी प्रकार की कमी है तो आपका ओबेसिटी बढ़ने लगता है। अगर बैलेंस डाइट लेते हैं तो बहुत हद तक आपका फैट पे कंट्रोल होता है, आपकी बॉडी का बॉडी पोस्चर, बॉडी का फिजिकल जो फिजिक जो है ना आपका एक स्टैंडर्ड फिजिक होता है, अच्छा फिजिक बनता है। फ्राइड फूड और शुगर को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, कभी कभार लेने में कोई हानि नहीं है। कभी कभार आप मीठा ले सकते हैं, जैसा कि कहता है ये लोग मीठा कीजिए, मुँह मीठा कीजिए, कुछ शुभ कामों पे, कुछ घर में ये होते हैं फंक्शन, ये फेस्टिवल्स होते हैं, अच्छी खुशी का मौका होता है कभी भी, तो उस पर शुगर ले सकते हैं मुँह मीठा करने का भी। तो इससे पता चलता है कि डेली बेसिस पे ज़्यादा शुगर का कंज्यूम नहीं होना चाहिए। और ये शुगर और फ्राइड फूड, प्रोसेस फूड, ये सब तो जितना बच के रहे तो ये आपको फैट को नहीं बढ़ने देता है। और सुबह सुबह वार्म वाटर भी पीना आपके लिए बेहतर होता है, अगर नींबू डाल के पी रहे हैं तो ये आपके लिए और भी अच्छा होता है। नींबू से स्किन भी अच्छी होती है, और नींबू और उसमें हनी भी डाल सकते हैं आप, हनी भी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ग्लास गुनगुना पानी पीना चाहिए, इससे आपका पेट साफ हो सकता है। गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू का जूस और थोड़ी सी शहद मिलाएं। और इससे आपका वेट भी जो है ना लूज होता है। ज़्यादा हनी का प्रयोग ना करें, ज़्यादा दिन तक ना करें, बीच बीच में कभी कभी हनी का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज वार्म वाटर में लेमन के साथ जो सुबह सुबह वो आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। अगर लेमन वाटर अवेलेबल ना हो या लेमन वाटर पसंद ना हो तो आप उसकी जगह ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी में भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और आपके बेली फैट को भी कम करने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। वाटर में 1 चम्मच हल्दी डाल लें, ये तो आपके हेल्थ के लिए और भी बेनिफिशियल है। हल्दी और प्योर घी, अगर सुबह के समय हल्दी और प्योर घी में 2 दाना गोल मिर्च, जिसे कि ब्लैक पेपर कहते हैं, वो डाल के अगर डेली पीना शुरू कर दे, प्योर घी हल्दी डाल करके और ब्लैक पेपर, तो आपके फैट के साथ साथ आपके टॉक्सिन्स भी शरीर से बाहर होने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है सुबह से मतलब कि प्योर घी का कंज्यूम करना। ये तो आपका कोलेजन भी बढ़ाता है स्किन में, अगर घी का प्रयोग कर रहे हैं सुबह खाली पेट में तो। अदरवाइज आप घी का प्रयोग तो अपने डाइट में हमेशा कीजिए, 1 से 2 चम्मच घी आप डेली खा सकते हैं। शाम को या रात को सोते टाइम दूध में आधा चम्मच हल्दी और 1 टुकड़ा गुड़ का डाल करके अगर आप डेली लेते हैं, आपको फैट तो छोड़िए, शरीर की बहुत सारी बीमारियाँ, टॉक्सिन्स, टेंशन, मूड के जितने भी मूड स्विंग, जितने भी आपके शरीर में जो भी चीज़ गलत है वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। स्किन हेल्दी होता है, चेहरा पे आपका ग्लो आता है फेस पे, और फैट का तो कभी पहली फैट का भी नामो निशान नहीं होता आपका। और हेल्थ जो है ना बेनिफिशियल होता है, हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है हल्दी, दूध और गुड़ का सेवन। तो अच्छी अच्छी आदतों को अपना के अपने खुद को और अपने प्रियजनों के हेल्थ को बेहतर बनाइए, खुश रहिए, सुंदर दिखिए, दूसरों को भी खुश रखिए। और फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल कुछ नया लेकर। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।